हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवांकुर डिजी लेसन्स क्लासेस। बच्चों, आज के हमारे इस टॉपिक बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के पार्ट 2 में हम आपको कुछ नए क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। आपने पार्ट 1 देखा होगा और आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, ऐसा मैं समझती हूँ। चलिए अब हम आज आपको नए क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके लिए लाभप्रद होंगे। स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की का नाम क्या है? बच्चों, कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी की होती है उसका नाम होता है स्पेस बार की, और इस स्पेस बार की के द्वारा हम शब्दों और अक्षरों के बीच में स्पेस देने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम हस्तचालित मशीन का नाम बताइए। प्रथम हस्तचालित मशीन मतलब जो पहली मशीन जो थी, जो हाथ से चलाई जाती थी, उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम है अबाकस। क्या है बच्चों? अबाकस। अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? अबाकस का आविष्कार चीन में हुआ था। पास्कलिन का आविष्कार किसने किया? पास्कलिन मशीन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। ब्लेज पास्कल। स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं? स्क्रॉल बार के हमको इसमें नाम लिखने हैं अगले क्वेश्चन में। स्क्रॉल बार जो पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं खिसकाने के काम आते हैं, ये काम करते हैं, इनको स्क्रॉल बार कहते हैं। स्क्रॉल बार जो हैं दो हैं, कौन कौन से? हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगला क्वेश्चन है, पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया और कब? पहले कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 ईस्वी में किया था। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? बच्चों, जनक का मतलब क्या होता है पता है आपको? जनक का मतलब होता है पिता। कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। प्रथम प्रोग्रामर का नाम बताइए। प्रथम प्रोग्रामर मतलब कि जिसने प्रथम प्रोग्राम बनाया था, पहला प्रोग्राम बनाया था, वो कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। सबसे कम गति का कंप्यूटर कौन सा है? सबसे कम गति का कंप्यूटर है पॉमटॉप। अब आपको अगले क्वेश्चन में सुपर कंप्यूटर का नाम बताएंगे। सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 10,000। इसे भारत में बनाया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के 3 भाग कौन कौन से हैं? सीपीयू के अंदर 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एमयू अर्थात मेमोरी यूनिट, एएलयू अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा भाग होता है सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, है ना? अगला क्वेश्चन है, हमारे चेहरे से मॉनिटर तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? हमारे चेहरे से मॉनिटर की दूरी लगभग 18 इंच होनी चाहिए। टाइप करते समय बाजू का कोण क्या होना चाहिए? जब आप वर्डपैड या एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो आपके बाजू मतलब हाथ जो आप रखते हैं कीबोर्ड के ऊपर, वो एक कोण बनता है, और वो कोण होता है समकोण। और समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो आपका जो है टाइप करते समय बाजू का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। वेब पेजों के समूह को क्या कहते हैं? वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहते हैं। वेब पेज क्या है? वेब पेज जो आपको मोबाइल में, कंप्यूटर में नेट ऑन करके जब आप नेट चलाते हैं, उसमें खोलते हैं, वेबसाइट खोलती हैं, तो वेब पेज पर ही खुलती है ना? तो उसको क्या कहते हैं? वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पेज रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक पेज। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेसिंग डिवाइस का नाम लिखिए। 3 डिवाइस तो आपने पढ़ी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, और ये एक नई डिवाइस है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल बटन के नाम बताइए। कंट्रोल बटन कौन कौन से हैं? मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन,
और क्लोज बटन। अब अगला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड की सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली की का नाम लिखिए। कीबोर्ड की सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली की कौन सी है? एंटर की। ठीक है। MS DOS को किसने विकसित किया? MS DOS को बिल गेट्स ने विकसित किया या बिल गेट्स ने इसका विकास किया। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर और मोबाइल को किस डिवाइस के द्वारा जोड़ा जाता है? बच्चों अच्छी तरह क्वेश्चन पर ध्यान दो। कंप्यूटर और मोबाइल को किस डिवाइस के द्वारा जोड़ा जाता है? यह डिवाइस कौन सी है? USB। USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब जैसे कि हमारा दिमाग हमारा मस्तिष्क होता है, ऐसे ही कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? CPU को। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं? स्क्रॉल बार 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? बच्चों जो अभी हम आपको कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम पेंटिंग करना और सब कुछ सिखा रहे वो हम आपको विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन मतलब कि विंडोज़ 10 में सिखा रहे हैं। इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 10। कंप्यूटर का डस्टबिन किसे कहते हैं? बच्चों जैसे कि आपके घर में स्कूल में डस्टबिन होता है जिसमें आप कचरा डालते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में जब हमारी फालतू जो काम की चीज़ नहीं होती है, जैसे कि हमारी कोई पेंटिंग बिगड़ गई या हमने कुछ गलत लिख दिया, कोई फाइल ख़राब हो गई और हमने उसको डिलीट कर दिया, तो जो भी हम फाइल और फोल्डर डिलीट करते हैं वो इस डस्टबिन में चले जाते हैं। तो कंप्यूटर में भी एक डस्टबिन होता है और इसका नाम होता है रिसाइकिल बिन। क्या होता है बच्चों? रिसाइकिल बिन। तो ये क्या है? कंप्यूटर का डस्टबिन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? कंप्यूटर का डस्टबिन किसे कहते हैं? रिसाइकिल बिन को कंप्यूटर का डस्टबिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और मैं आपके लिए कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, नई जानकारी दूँगी। मुझे विश्वास है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और मज़े से पढ़िए।